उसने रात में मुझे एकदम सर दर्द कर दिया था। कम से कम 1 घंटे तक वो मेरा ऐसे सर खा रहा था। सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिमरन, और जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके। आज की वीडियो कॉमेडी से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही सीरियस टॉपिक पे होने वाली है, जो कि टेलीग्राम एआई की बात करें तो हम बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनकी फ़ोटो भेजी जा रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं लड़कियों को, जो कि अपने वो घर वालों से शेयर नहीं कर सकती, ना ही किसी दूसरे से शेयर कर सकती, क्योंकि आजकल लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। तो मेरे साथ भी ये अभी हुआ था 1-2 हफ्ते पहले, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना पाई जल्दी, क्योंकि मैं अपना चार्जर जो है हॉस्टल में भूल आई थी। इस वजह से मेरी ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई। लेकिन मैं आपसे सब शेयर करूँगी कि मेरे साथ उसने कैसे ब्लैकमेल किया, कैसे परेशान किया, मैं सब आपसे शेयर करूँगी। तो ये बात है अभी 1 हफ्ते पहले की। मैं रात में मैं पढ़ रही थी, अगले दिन मेरा प्रैक्टिकल था। तो उस लड़के ने वो लड़का था या लड़की थी, वही जाने, तो 2 या ढाई बजे मैं सोने ही जा रही थी, तो मेरे पास एक टेलीग्राम से मैसेज आया हाय करके। तो मैंने तो पहले इग्नोर कर दिया कि होगा कोई ऐसे ही, जैसे इतने सारे रैंडम लोग मैसेज करते हैं, तो मेरे को लगा वो भी ऐसे ही है। लेकिन एक बार हाय करने से मैंने तो इग्नोर कर दिया। उसके बाद फिर उसने भेजा सुनो, तो मैंने रिप्लाई किया कौन, तो उसने बोला सैम, ठीक है। उसके बाद फिर उसने बोला कि मैं आपको जानता हूँ और मेरे को आपसे फ्रेंडशिप करनी है। मैंने कहा मुझे तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करनी है। तो उसने मेरा नंबर भेजा और उसने एक लिंक भी भेजा, ठीक। तो मैंने उस लिंक पे टच कर दिया था, मेरी पहली गलती, ठीक है। मैंने उस लिंक पे टच किया, जिससे वो मेरी लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया, ठीक। उसने तुरंत मेरी लोकेशन को भेजा। उसने बोला कि आपकी ये लोकेशन है। उसके बाद मुझे तब भी लगा कोई ऐसे नोन होगा, नौटंकी कर रहा होगा ये वो। तो तभी मैंने कहा नहीं, मुझे फ्रेंडशिप नहीं करनी है। तो कहा कि मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, बहुत बेनिफिट्स रहेंगे। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे बेनिफिट्स। लेकिन फिर उसने मुझे ब्लैकमेल किया। उसने कहा कि मैं आपके पापा मम्मी को मैसेज करूँगा और उल्टा सीधा बोल दूँगा। तो मैंने कहा हाँ जाओ बोल दो। फिर उसने मेरी तुरंत की, उस दिन रात की मैं ऐसे लेटी हुई थी, और उसने मेरी तुरंत की फ़ोटो भेजी, ठीक है। उसने मेरी तुरंत की फ़ोटो भेजी। तब मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मैं एकदम अकेले रूम पे रहती हूँ हॉस्टल में, और मैं इतना डर गई थी कि मुझे समझ नहीं आता कि मेरी फ़ोटो कैसे आई, ठीक है। और कोई भी होगा भाई डर जाएगा, और इसमें कोई ये बोलेगा कि इतनी सी बात में डर गई या ये वो। तो भाई मैं अकेले थी और मैं डर गई थी, और कोई भी लड़की होती तो वो डर ही जाती, ठीक है। तो इसमें कोई जज वगैरह कोई प्लीज़ कमेंट मत करना। तो क्या हुआ था कि उसने मेरी तुरंत की फ़ोटो मुझे दी, और मैं बहुत डर गई थी। फिर उसने मुझे बताया कि आप वीवो फ़ोन यूज़ कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद उसने मेरी तुरंत बैटरी बताई, मतलब उसने मेरा पूरा फ़ोन का पूरा डिटेक्ट कर लिया था कि मेरी लोकेशन, मेरी फ़ोटो, मेरा फ़ोन कौन सा है, ये सब। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने लोकेशन बंद कर दी, तब भी वो एक्सेस कर ले रहा था। फिर मैंने 2 मिनट के लिए फ़ोन रख दिया। एक तो वो, जैसे मैंने उसकी वो वाली आईडी ब्लॉक की, उसने तुरंत एक वेरीफाइड नंबर से तुरंत मैसेज किया कि ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे परेशान करूँगा, मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, फेक नंबर हैं, और मैं आपको बहुत परेशान करूँगा, ये वो। उसने रात में मुझे एकदम सर दर्द कर दिया था। कम से कम 1 घंटे तक वो मेरा ऐसे सर खा रहा था कि ये वो फलाना ढिमकाना, आपको परेशान करूँगा, ये वो। फिर मैंने क्या किया, मैंने डर के मारे अपने फ़ोन से सारी फ़ोटो हटा दी, ठीक। मैंने टेलीग्राम हटा दिया। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने उसको ब्लॉक करके टेलीग्राम हटा दिया। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मैंने किया, अपनी फ्रेंड लोगों को मैसेज कर दिया कि टेलीग्राम हटा दो, या फिर कोई मैसेज आए तो मत देखना। पर मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि मैंने उस लिंक पे टच किया था, इस वजह से उसको मेरी फ़ोटो लोकेशन डिटेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो जैसे बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है जो अभी 12th या फिर 11th क्लास में है, या फिर बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको नहीं पता रहता है कि ये सब कैसे हो रहा है, वो बहुत डर जाती हैं और इसमें वो लोग गलत काम करने लगती हैं, ठीक है। मतलब खुद को हर्ट करती हैं उनकी बिना गलती के बावजूद भी। तो आप लोग को बिल्कुल नहीं डरना है, आपकी गलती नहीं है तो आप किसी से भी मत डरिए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यूट्यूब और नेट वगैरह पे देखा, तो मुझे पता चला कि ये, मेरे को इतना तो पता था कि वो एआई बोर्ड की मदद ले रहा है, तो वो दिखाएगा कि मैं रियल हूँ, मेरी ये आईडी है, मुझे इंस्टा पे मैसेज करो। मेरे वो पीछे पड़ गया था कि मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, इंस्टा पे मैसेज करो, लेकिन मैंने नहीं किया उसको, ठीक है।
तो इसमें बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मुझे पता चल गया ये कैसे क्या होता है, कैसे लिंक भेजते हैं। जैसे ही उस लिंक पे आप टच कर देते हैं तो आपकी लोकेशन, आपकी तुरंत की फ़ोटो मेरे पास आ जाती है, ठीक। और उसी से वो डरा रहा था। तो पहली बार था तो मैं तो बहुत डर गई थी कि कैसे कैसे चला गया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई देख रहा है ये वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खैर मुझे पता चल गया है। तो आप लोग से यही कहना है कि जो लड़कियां डर रही थी इन सब चीज़ों से रिलेटेड, बिल्कुल नहीं डरना है। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने साइबर क्राइम का नंबर निकाला और उनको उसके स्क्रीनशॉट उसको भेज दिए, ठीक है। तो उनकी तो लग गई बहुत कायदे की, ठीक। फिर उसका नंबर भी मुझे मिल गया, जिसने भी परेशान किया उसका नंबर भी मिल गया। और जिससे मुझे वो जिस आईडी से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था या फिर ऐसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, उसका मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि ऐसे फालतू लड़कियों को परेशान करते हैं, मतलब इतने खाली होते हैं कि लड़कियों को ऐसे परेशान करने लग जाते हैं। तो आप लोग के साथ भी अभी कुछ भी हो तो आप लोग को बिल्कुल डरना नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, बस साइबर क्राइम में उसकी एसएस वगैरह जो भी स्क्रीनशॉट है वो सब भेज देना है, बाकी उनके साथ जो होना होगा वो हो जाएगा। मुझे बस यही कहना है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं आजकल के जो ऐसे खाली बैठे रहते हैं, जिनके दिमाग में यही सब चलेगा। और मेरे को वो बताता है कि मैं एथिकल हैकर हूँ। क्या घंटा एथिकल हैकर है, ठीक है। उसके स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूँगी, देखना कैसे परेशान कर रहा था। तो उस दिन लेकिन रात में मैं बहुत डर गई थी, लेकिन जब मुझे पता चल गया तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताया कि बिल्कुल डरना वरना नहीं है, बस एक लिंक वगैरह होता है उसकी वजह से वो डिटेक्ट कर लेता है। सो बस यही कहना है कि अगर किसी के साथ भी होता है, छोटी बहनों या फिर किसी के भी साथ में, जो छोटी लड़कियां होती हैं जिनको नहीं पता रहता है, तो बिल्कुल डरना नहीं है आप लोगों को। जब तक आपकी गलती नहीं है तो बिल्कुल डरना ही नहीं है, ठीक है। और मैंने ये बात अपने घर पे भी बताई तो पापा ने भी बोला कि हाँ तुमने सही किया। लेकिन यही है ना कि लड़कों के पास, जो फालतू लड़के होते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो ऐसे लड़कियों को परेशान करते हैं। अब लेकिन मुझे इतना भी पता है कि वो कोई नोन है, क्या पता वो जानने वाले ही परेशान कर रहा हो, इतने लोग तो होते हैं। खैर बिल्कुल भी डरने का नहीं है इसमें। मुझे यही कहना है कि आप लोग को बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। इन सब लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि ये सब लोग फालतू लोग होते हैं जो आपके बीच में आएंगे, आप लोग को इंटरफेयर करेंगे, मतलब एकदम माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। ये लोग एक जगह पे रहता ही नहीं है दिमाग इन लोग के चक्कर में, ठीक है। तो इन लोग से दिमाग एकदम हटाना है। और अभी जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि अभी मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया, अब आधे लोग को नहीं समझ आ रहा है तो वो तो कहेंगे ये देखो क्या कर रही है, ये वो, मतलब बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक। तो अभी मेरे ही कुछ फ्रेंड हैं जिनको नहीं पसंद है ये मैं ये सब कर रही हूँ, तो क्या ही कहा जाए। खैर मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, मैं इंस्टा चला रही हूँ ये वो, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मेरे को यही कहना है कि ये सब कभी भी हो तो बिल्कुल भी नहीं डरने का, अपने घर वालों से शेयर करने का है, ठीक है। आज की वीडियो मेरी यहीं पे ख़त्म होती है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी वाली होगी। आज की तो बहुत सीरियस हो गई है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, प्लीज़ कर दो। बाय बाय।